आपकी कोई एक ऐसी कहानी के बारे में बताइए जो आपके लाइफ से सिंक में है, लिंक में है। Without any single penny, without any mentor, I started my theatre company, which has crossed 45 years with 5,000 plus shows and 100 productions. Wow. Amazing. and 45 workshops, जिसमें करीब 2 से 3 हजार बच्चे और बड़ों के साथ मैंने वर्कशॉप में काम किया। एंड जहाँ पे आपने कहा कि अबाउट द यूथ, हाँ, आई थिंक यस दैट इज टुडेज प्रॉब्लम। हाँ, टुडेज प्रॉब्लम, वो उनका सारा का सारा फोकस जो है ना, फोन, सोशल मीडिया, और एक्टर हो, डायरेक्टर हो या राइटर हो, इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप 150 नाटक पढ़ते नहीं हैं, देखते नहीं हैं, राइटर्स कौन से आपके कंट्री में हुए, कंट्री छोड़िए, महाराष्ट्र में, मराठी में या हिंदी में, तब तक आपका कम्युनिकेशन नहीं होता। मतलब आप, हमारे एक दोस्त हैं श्री LC सिंह, हु सपोर्टेड अवर फेस्टिवल, और पुणे में उनकी IT कंपनी है। व्हेन ही वाज इन TCS, उनका कुछ थिएटर देखते देखते उनसे दोस्ती हुई। फिर वो कहीं आउट ऑफ इंडिया चले गए, लौट के आए तो ही मेट मी, ही सेड कि यार मैं एक अपना प्रोडक्ट था, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, फर्स्ट टाइम इन इंडिया लॉन्च कर रहा हूँ, और इसके ऊपर तुम नाटक बनाओ। तो मुझे शुरू में समझ नहीं आया, मैंने कहा क्या ऐसी बातें कर रहे हैं ये सब, नाटक बनाओ। तो मैंने कहा देखिए, हमको पता नहीं है इसके बारे में, हमने कभी तब कंप्यूटर भी नहीं छुआ था, आया नहीं था मतलब हमारे घर में। तो बोले नहीं, मैंने तुम्हारा नाटक देखा, मैं करवा लूँगा। मैंने कहा आपको विश्वास है? ठीक है। सो देन वी स्टार्टेड वर्किंग इट। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वाज रिलीज एट नेहरू सेंटर थ्रू ए 1 hour प्ले। दिस इज फर्स्ट टाइम इन इंडिया इट हैपेंड कि प्ले के दौरान ही हमने कह दिया कि इससे अच्छा सॉफ्टवेयर हो ही नहीं सकता। शो खत्म हुआ, बाहर काउंटर लगाया था, डीलर्स, ऑल इंडिया डीलर्स ने, शो का इम्पैक्ट इतना था कि 6 महीने का जो सॉफ्टवेयर था, अकाउंटिंग पैकेज था, वो 6 महीने का 1 दिन में खरीद लिया। ऐसा भी हुआ है कि रिवर्स में जाके मैंने प्ले लिखा। मतलब पहले एंड सोचा, फिर प्ले लिखा। एक हम लोगों का प्ले है हम 5, वो गर्ल चाइल्ड पे प्ले है। जो औरतें लड़कियों को पैदा करके कचरे के डब्बे में फेंक देती हैं, उस पर प्ले। तो क्या हुआ कि एक ऐसा इंसिडेंट पढ़ा मैंने, बोरीवली में कोई एक कचरे के डब्बे में, अटैची में एक बच्ची को फेंक के चला गया। तो दिमाग में घूम रहा था वो पूरे दिन, काफी डिस्टर्ब लिखी कि एक माँ अगर 4 ऐसी कचरे की फेंकी हुई बच्चियों को, एक सीनियर नर्स जिसके हॉस्पिटल के बाहर लोग फेंक गए और उनको पाल पोस के बड़ा करे, तो क्या होगा। इट जस्ट थॉट इन माई माइंड। औरत जो उनकी माँ नहीं है, उनको पढ़ा लिखा के इस दुनिया से लड़ने लायक बनाती है, उनको, बच्चियों को नहीं पता कि उनकी माँ नहीं। नाटक के 5 मिनट पहले बच्चियों को पता चलता है कि वो उनकी माँ नहीं, माँ है नहीं है। जब वो एंड में माँ, वो बहुत बार हो चुका है और अभी भी हुआ था फेस्टिवल में, उसके कुछ 70-80 हज़ार व्यूज हैं, बल्कि लाख भी होंगे। वो सटायर है पूरा एजुकेशन पे, और बहुत पसंद करते हैं लोग। उसमें ऐसा है कि एक लड़के को उसके माँ और बाप दोनों फोर्स कर रहे हैं, माँ भी फोर्स करेगी, पिताजी जो काम करते हैं उस काम पर लग जा, तू पढ़ लिख लिया, नौकरी तलाश ली, नौकरी नहीं मिली, सब हुआ, 2 साल तक जूते घिस रहा, तो अब चॉइस नहीं है तो उस काम पर लग जा। और बेटा मना कर रहा है। क्या काम है ये, अभी मैंने रिवील नहीं किया उसमें। धीरे धीरे मारपीट बढ़ जाती है, झगड़ा बढ़ जाता है, बहुत बढ़ जाता है। तो वो चिल्ला के बोलता है आप मेरे टुकड़े टुकड़े करते तो भी भीख नहीं मांगूंगा। तो पता चलता है कि एक भिखारी फैमिली ने अपने बेटे को MBA करवाया, उसको कहीं चांस नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली, तो अब बेटे को बोला तो पुश्तैनी धंधे में बैठ जा, इसमें ना टैक्स है ना कुछ है। This is unbelievable. फाइनली वो मान जाता।
मान जाता तो अब बैठ के वो अंग्रेजी में भीख मांग रहा है। जब पढ़ा लिखा है तो वहां से एक अंग्रेज गुजरता है और वो पूछता है उसको कि, बोलता है कि मैं आई एम ए टूरिस्ट फ्रॉम लंदन एंड आई एम रोमिंग इन दिस कंट्री फॉर द लास्ट 1 month. लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग दिस बिजनेस, सो व्हाट इज दिस बिजनेस कॉल्ड? बोलता BOS मीन्स, बोलता बिजनेस ऑन स्ट्रीट। तो वो उसको अंग्रेज बोलता है कि आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल डूइंग दिस बिजनेस in your country. How many people are involved in this business? बोलते हो almost whole country. I want to start this business in London with your company collaboration. Can I? तो बोलता है उसके लिए you have to meet my father. उसको कार्ड देता है, और कार्ड पे 3-4 मोबाइल नंबर हैं, ऐसा वैसा, सो ये। और उसके बाद वो वहां पे बैठ के बोलता कैन आई एक्सपीरियंस दिस विथ यू?